हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड आज हम रीड करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ 6th क्लास, तारो's रिवॉर्ड। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ जापानीज फोक टेल अबाउट अ यंग लेट तारो। लेट मीन्स बॉय। एक बॉय का नेम है तारो। ये जापानीज फोक टेल है, स्टोरी है। हु इज़ अ पुअर वुड कटर, जो लकड़ काटने वाला होता है, ठीक है, उसको हम वुड कटर बोलते हैं। जंगलों में जाके लकड़ियाँ काटता है उसको वुड कटर बोलते हैं। वो बॉय जिसका नेम तारो है वो जंगलों में जाके लकड़ियाँ कट करता है और वो बहुत गरीब है। बट वो क्या करता है, उसमें एक विचेस है। ही लव्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। वो अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी इज़ अनेबल टू फुलफिल देयर विशेज़। बट पॉवर्टी मीन्स गरीबी। गरीब होने के कारण वो क्या है, अपने ओल्ड पेरेंट्स की विशेज़, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज ओल्ड पेरेंट्स were sitting in a corner of their hut that was a hillside, a strong wind whistled through the cracks of the huts and everyone felt very cold. एक शाम को क्या होता है, तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हट के अंदर, मतलब उनकी एक झोपड़ी थी, वो उसकी कॉर्नर में बैठे हुए थे। दैट वॉज एन हिल साइड। वो हट कहाँ थी, एक हिल के, पहाड़ी के साइड पे थी। बहुत ठंड का मौसम था, बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी। स्ट्रॉन्ग वाइंड विशल्स मीन्स क्रैक्ड, क्या होते हैं क्रैक्स। जो हट थी वो जगह जगह से क्या हुई थी, टूटी हुई थी, छोटे छोटे होल्स उसमें हो रहे थे। और वो जो हवा उनके बीच में से निकल रही थी, विसल जैसा साउंड कर रही थी। और उसकी वजह से उनको क्या लग रही थी, दे फेल्ट एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। उन सबको क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे ना, तो हट की कंडीशन भी पुअर थी। आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और अब ये पेरेंट्स, उसका ओल्ड फादर बोलता है, ये वाला जो तारो के फादर हैं वो बोल रहे हैं, आई विश, काश मुझे कप ऑफ सेक मिल जाता। सेक मतलब जो ठंड में हम चाय लेते रहते हैं, या चावल का पानी होता है, सूप जैसा गर्म होता है। जब हम गर्म चीज़ पी लेते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, हमें वार्मनेस मिलती है। तो ऐसा ही उसका फादर चाहता था कि उसको एक कप ऑफ सेक मिल जाए जो उसको वार्म करे, उसके ओल्ड हार्ट को, ठीक है, वो बूढ़ा था ना, तो उसके ओल्ड हार्ट को गुड कर दे। तो एक कप ऑफ शेक पीना चाहता था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी। नेक्स्ट इज सडनली तारो स्टॉप्ड चॉप, सॉरी यहाँ नहीं है, हम यहाँ हैं। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। इस सब ने तारो को बहुत ज़्यादा सैड बना दिया था, बहुत ज़्यादा उदास बना दिया था। मतलब इतना उदास वो कभी नहीं था जितना उदास अब हो गया था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है, गर्म करने वाला, हार्ट वार्मिंग मीन्स गर्माहट देने वाला, कोई गर्म ड्रिंक, चाय हो सकती है, शेक हो सकता है, पानी, गर्म पानी हो सकता है, तो वो क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था। तो वो अपने फादर को लाके नहीं दे सकता था। तो ये सब चीज़ें सोच के जो तारो था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, सैड हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट द बेड अर्लियर देन यूजुअल। मतलब अगले ही सुबह क्या होता है, तारो बहुत जल्दी उठता है, जितना वो डेली उठता है, यूजली मतलब जितना वो डेली उठता है उससे ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल की तरफ चला जाता है। उसने अपना रास्ता जंगल की तरफ बनाया, मतलब जंगल में जाने लगा। ही चॉप्ड एंड कट, मतलब चॉप मारना, काटना, पेड़ों को काटने लगा। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस, स्टूडेंट्स सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। चलो चलते हैं हम अपने चैप्टर पर।
His mouth was dry and his face was wet with sweat. स्वेट वो पसीना होता है, उसका मुंह सूख गया और उसका फेस पसीने से गीला हो गया था, क्योंकि पेड़ काटने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ना। तो वो जैसे ही पेड़ काट रहा था, ये काम करके उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, उसका फेस गीला हो गया और उसका गला सूखने लग गया। My poor old father, if only he was as warm as I। अपने फादर के बारे में सोच रहा है कि जैसे मैं वार्म हूँ ऐसे ही काश मेरे फादर भी होते, क्योंकि अब वो हार्ड वर्क करके बहुत उसको पसीना आ रहा है, गर्माहट मिल रही है, तो वो अपने फादर के बारे में सोच रहा है कि काश मेरे फादर को भी इतनी वार्मनेस मिलती, इतनी गर्माहट मिलती जितने की मुझे मिल रही है। ही वॉज वार्म एज आई, जितना वो मैं हूँ काश वो भी इतना वार्म होते। सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। अचानक से तारो ने चॉपिंग करना स्टॉप कर दिया, मतलब पेड़ों को काटना बंद कर दिया। ही हियर्ड अ साउंड ऑफ रशिंग वाटर। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसने सुना, हियर होता है सुनाई देना, उसने रशिंग होता है, रशिंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी की आवाज़ सुनी, और वो जहाँ से बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में चलने लगा। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, पानी बहना यहाँ आसपास क्या पॉसिबल हो सकता है, वो यह सोचने लगा। देखो यहाँ पे वो सोच रहा है पिक्चर में। Next is Taro saw a beautiful waterfall hidden behind a rock। तारो ने क्या देखा, एक वाटरफॉल होता है झरना, एक बहुत ही सुंदर सा झरना देखा जो किसके पीछे थे, एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। Kneeling and he cupped a little in his hands and put it to his lips। सीधी सी बात यह है कि वो अपने घुटनों के बल बैठ के अपने हाथों से पानी पीने लगा, उस झरने का पानी पीने लगा। नीलिंग होता है अपने घुटनों पे बैठना, कप मतलब अपने दोनों हाथों से जब हम पानी पीने के लिए अपने हाथों को मिला के कप बना लेते हैं और अपने उन हाथों को अपने लिप्स पर रखा, मतलब वो जो झरने का पानी था वो पीने लगा। I can't believe this waterfall has delicious shake instead of water। I can't believe, यहाँ पे तारो बोल रहा है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इस वाटरफॉल का जो पानी है वो एक डिलीशियस शेक है, एक डिलीशियस शेक है इंस्टेड ऑफ वाटर। पानी की बजाय ये एक बहुत ही स्वादिष्ट शेक है। उसको तो वो पानी क्या लग रहा था, सेक लग रहा था, क्योंकि वो दिल से अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहता था, उनकी हर विशेस पूरी करना चाहता था। चलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर नेक्स्ट है, पेज नंबर 10 पे आ गए हैं हम। टर्न योर पेज। तारो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। पिक्चर मीन्स घड़ा, जो बर्तन वो साथ लेके आया था, तारो ने जल्दी जल्दी उसको भरा और जल्दी जल्दी कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। हरिड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। और वो जो ओल्ड मैन था उसका फादर था, उसने वो शेक पिया। आफ्टर ओनली वन सिप ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। ओनली वन सिप मतलब एक घूंट पीने से ही उन्होंने कांपना बंद कर दिया, उन्होंने ट्रैम्बलिंग और शिवरिंग होता है कांपना, उन्होंने बंद कर दिया एक सिप से ही। वो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा जो शेक था। नेक्स्ट इज उस आफ्टरनून को क्या होता है, दैट आफ्टरनून तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हिज नेबर अ कप ऑफ शेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। और उस आफ्टरनून क्या होता है, तारो के फादर ने बड़े ही प्यार से अपनी नेबर को वो शेक दिया, कप ऑफ शेक दिया, और वो बहुत ही खुशी से उसको पी लेती है। ग्रीडली मतलब बहुत ही हैप्पीली उसको पी लेती है। यू सी दिस शेक इज़ फ्रॉम द वाटरफॉल दैट माई सन फाउंड इन द फॉरेस्ट। आपने देखा ये शेक वाटरफॉल से आया है, जो किसने फाउंड किया था, दैट माई सन फाउंड इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में उसको मिला था वो वाटरफॉल।
अब नेबर ने वो ड्रिंक कर लिया है और नेबर क्या करती है, द नेबर लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बाय नाइट फॉल ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज। अब वो क्या करती है, नाइट फॉल मतलब पूरी रात में वो पूरे विलेज में स्टोरी फैला देती है। ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द, पूरे विलेज में बोल बोल के ये स्टोरी फैला देती है कि वाटरफॉल मिला है फॉरेस्ट से और वो वाटरफॉल का पानी बहुत ही अच्छा है, एक सेक है, बहुत डिलीशियस है। ये बातें पूरे विलेज में फैला देती है। वी मस्ट सी द मैजिक वाटरफॉल, और वो कहने लगी कि हमें वो मैजिक वाटरफॉल देखने जाना चाहिए। Next is that evening there was a long procession. The visitor to the woodcutter's house. उसी शाम क्या होता है, there was long procession, बहुत सारे विजिटर मतलब दूर से आए थे वुडकटर के हाउस पे, मतलब तारों के घर पे विजिटर आए थे क्या देखने के लिए, वाटरफॉल देखने के लिए। ईच पर्सन हियर द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। हर एक पर्सन ने, हर एक व्यक्ति ने वाटरफॉल की क्या सुनी थी, स्टोरी सुनी हुई थी, एंड टुक, उन्होंने एक सिप भी लिया, एक वो पानी पीकर भी देखा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवनिंग अर्ली देन द मॉर्निंग बिफोर। इवनिंग अर्लियर मतलब इवन अर्लियर, मॉर्निंग होने से पहले ही काम करना स्टार्ट कर देता था। कौन, तारो। ही इंटेंटेड टू गो टू द वाटरफॉल, इस इरादे से कि उसका इरादा कहाँ जाने का था, वाटरफॉल जाने का था, कि वो फॉरेस्ट में जाएगा और उस वाटरफॉल के पास पानी पीने जाएगा या अपने फादर के लिए लेके आएगा, क्योंकि वो उसको देखना चाहता था फिर से। When he reached, जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there. यहाँ पे देखो पिक्चर में, ये विलेज वाले तारों से पहले पहुँचे हुए हैं और ये यहाँ उनको देख रहा है। वो क्या है, वो क्या फाउंड करता है, उसको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है उसको कि जो नेबर थे वो पहले ही वहाँ थे। ऑल हिज नेबर देयर, सारे नेबर, सारे आस पड़ोस वाले वहाँ थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, मतलब पानी के अंदर मुंह डालना पानी पीने के लिए। वन विलेजर ने नेल्ट किया मतलब घुटनों के बल बैठ गया और पानी पीने लगा वाटरफॉल से। वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी कुछ नहीं, बस एक पानी तो है, बस वो क्या कर रहा है, पी के टेस्ट करके देख रहा है कि सचमुच मैजिक वाटरफॉल है या सेक है या फिर हमारे साथ कुछ, या किसी ने हमारे साथ ट्रिक की है या हमारा मजाक उड़ाया है। वो ऐसे बोल रहे हैं, वाटर नथिंग बट वाटर, वी हैड बीन ट्रिक्ड। ये यहाँ पे वी हैड बीन ट्रिक्ड मीन्स हमारे साथ धोखा हुआ है, ये तो सिर्फ एक पानी है। नाउ स्टूडेंट्स टर्न योर पेज, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब वो बहुत बुड़बुड़ाते गए अपने गुस्से में और बहुत ही निराश हो गए। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस, गुस्से में बोलते हुए उन्होंने क्या कर दी, विलेजर गांव वालों ने वो प्लेस छोड़ दी, मीन्स वो वहाँ से चले गए। वंस मोर तारो कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, मतलब फिर से वंस अगेन, एक बार फिर तारों ने वो पानी पिया, घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से वो पानी पिया। इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ सेक, वो फिर से ये बोल रहा है कि ये सिर्फ वाटर नहीं है, ये सेक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, किसके लिए, एक थॉटफुल सन के लिए, एक अच्छा सोचने वाला विचारवान होता है, उस सन के लिए जो मैजिक वाटरफॉल था, गेव, उसने वो क्या देता था, डिलीशियस सेक देता था, उसके लिए तो एक बहुत ही अच्छा सेक है, स्वादिष्ट। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबके लिए वो क्या देता था, कोल्ड वाटर, एक ठंडा
मतलब ठंडा पानी था, सिर्फ ठंडा पानी था बाकी लोगों के लिए, और सन के लिए, थॉटफुल सन के लिए वो एक डिलीशियस शेक था, क्योंकि वो सच में अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जो स्टोरी ऑफ तारो की स्टोरी और उसके वाटरफॉल की स्टोरी कहाँ पहुँच गई? सम्राट के पास, एम्परर के पास, जापान के एम्परर के पास। ही सेंट फॉर तारो, उसने तारो के लिए एक रिवॉर्ड सेंड किया, एक प्रेजेंट होता है, एक गिफ्ट होता है, उसके लिए भेजा। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, और क्या, उसने रिवॉर्ड भेजा और ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और रिवॉर्ड भी भेजा और नेम क्या दिया उसने? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, उसने उसको नेम दिया कि वो ब्यूटीफुल फाउंटेन है सिटी में आफ्टर तारो। दिस इज़ टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ये सभी चिल्ड्रन को एनकरेज करने के लिए, सभी चिल्ड्रन को एनकरेज करने के लिए किया गया था कि सभी चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहें, उनको सत्कार दें, रिस्पेक्ट करें और उनको ओबे करें, ओबे देयर पेरेंट्स, जैसे तारो ने किया था। और हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, हमारे लिए क्या मैसेज है इस चैप्टर में? लव योर पेरेंट्स एंड केयर फॉर देम, अपने पेरेंट्स को प्यार करो और उनकी केयर करो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।